मेरे प्यारे बच्चों, रैंकिंग का ये आज तीसरा क्लास है। पिछले दो वीडियोस में मैंने रैंकिंग के तरह तरह के आइडियाज दिए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो निश्चित रूप से उसे देखे, तब ये तीसरा वीडियो आप देखें ताकि इसको समझना आपके लिए आसान हो। ये एक्चुअल में क्लास चल रहा है, एक ऑनलाइन क्लास चल रहा है ऑफलाइन के तर्ज पर। तो यहां क्या है, सिस्टम से क्लास मिल रहा है आपको, तो क्लास भी उसी सिस्टम से करेंगे तो समझना हमेशा सुविधाजनक होगा। ये कोई यूट्यूब का ऐसा वीडियो नहीं है जो सिर्फ हाइलाइट्स क्वेश्चन का दिखाया जा रहा हो। ये प्रॉपर क्लास है और इसको क्लास करने की जरूरत है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक निश्चित कतार में अमित आरंभ से 30वां, उससे 5 रैंक आगे तरुण है। यदि तरुण अंश से 40वां हो तो कतार के कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करे। ऐसा क्वेश्चन देता है। तो पहले मैं आपको इसके तथ्य पर, फैक्ट्स पर ले चलता हूं। पहले फैक्ट्स को दिमाग में सेट करो, तब इस क्वेश्चन को बनाना मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मेरे साथ सभी ध्यान लगाना। मैंने 13 आदमियों को उसके रैंक के अकॉर्डिंग एक कतार में सजाया और आपसे पूछा कि बताओ जी के 4 रैंक आगे कौन है। अब देखो, रैंक में आगे जब होगा तो दिमाग में आएगा 1 2 3 4 के होगा, जबकि ये सही नहीं है। सोचो, अगर दौड़ चल रही है, लोग दौड़ रहे हैं, तो उस दौड़ में 1 नंबर वाला सबसे आगे रहता है या 5 नंबर वाला, तो निश्चित रूप से जो सबसे आगे होगा उसको हम लोग 1 नंबर कहेंगे। यानी रैंक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 1 नंबर रैंक सबसे बड़ा होता है। अब कोई पूछे 5 नंबर रैंक बड़ा या 10 नंबर रैंक बड़ा, तो निश्चित रूप से 5 नंबर रैंक बड़ा होगा 10 के अपेक्षाकृत। 2 नंबर रैंक बड़ा होगा 20 के अपेक्षाकृत। तो याद रखेंगे, मैं लिख देता हूं, आर का मतलब होता है रैंक। रैंक में गौर करेंगे सभी, रैंक में आगे, रैंक में बड़ा यदि कहा जाए तो आप पीछे की ओर मूव कर जाएंगे, और रैंक में छोटा या रैंक में पीछे कहा जाए तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इस ओर मूव कर जाएंगे। ध्यान लगाना, बड़ा कहा जाए तो बैक जाएंगे और छोटा कहा जाए तो आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, जी के 4 रैंक आगे, तो जी के 4 रैंक आगे गिनेंगे 1 2 3 4। लेकिन इसमें भी एक जगह प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी कहेगा जी के और कभी कभी कहेगा जी से। इसके और से में डिफरेंस है, समझने की जरूरत है। के का अर्थ होता है छोड़कर और से का अर्थ होता है लेकर। इस बात को जरूर गौर करें मेरे साथ सभी। जी के 4 रैंक आगे, तो जी को छोड़ दो, 1 2 3 4 यानी सी होगा। आपसे कहे जी के 4 रैंक पीछे, तो पीछे हम इधर जाएंगे और जी को छोड़ के जाएंगे 1 2 3 4 और यहां के हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहे कि जी से 4 रैंक आगे, तो जी को लेके गिनेंगे 1 2 3 4 और यहां डी आंसर हो जाएगा। जी से 4 रैंक पीछे, तो जी को लेके गिनेंगे 1 2 3 4 और यहां जे हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं,
रैंक में बड़ा या रैंक में आगे कहे तो हम लोग राइट की ओर बढ़ते हैं, और रैंक में छोटा और रैंक में पीछे कहे तो हम लोग लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे। अगर के कहे तो छोड़कर गिनेंगे, और से कहे तो लेकर गिनेंगे। ये दो तथ्य हैं, जिसे दिमाग में सेटल कर लो तो ये मॉडल के क्वेश्चंस आप आसानी से बना दोगे। तो पहले इन्हें नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन पर ले चलता हूं। वीडियो को पॉज करके इसे जरूर नोट कर लेना। आओ अब इस क्वेश्चन पर मैं ले चलूं। कहता है एक निश्चित कतार में अमित प्रारंभ से 30वां है। तो प्रारंभ से कहे तो डायग्राम हम इधर से बनाएंगे। ये हमारा अमित है जो 30वें नंबर पर है। प्रारंभ से कहे, राइट से कहे, शुरू से कहे तो डायग्राम, सॉरी लेफ्ट से कहे तो डायग्राम इधर से बनाएंगे। तो एक कतार में अमित प्रारंभ से 30वां, तो डायग्राम हमने बना दिया। उस से, समझना यहां लाइन को, उस से 5 रैंक आगे। उस से का मतलब हुआ अमित को लेकर गिनेंगे, क्योंकि से है तो अमित को लेकर गिनेंगे। और 5 रैंक आगे, आगे का मतलब राइट साइड होगा, इधर की ओर बढ़ेंगे। तो इसको लेके गिना, 1 2 3 4, पांचवा। पांचवें नंबर पर हमारा है कौन? तरुण। यहां खड़ा है तरुण। और ये तरुण, अब देखो क्या कहता है, अंत से 40वां है। तो ये तरुण हमारा इधर से अंत से 40 नंबर पर है। तो कहता है टोटल आदमी की संख्या निकालो। मेरे साथ सभी थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे समझने के लिए। ये यदि 30 नंबर है, इधर से गिनने पर ये 30 नंबर पर आता है, तो ये आएगा 29 नंबर पर, ये आएगा 28 नंबर पर, ये आएगा 27 नंबर पर, और ये आएगा 26 नंबर पर। तो हमें लेफ्ट से मिल गया 26 और राइट से 40 मिल गया। और मैंने बताया था लेफ्ट और राइट को जोड़कर एक माइनस करेंगे तो टोटल मिलेगा। लेफ्ट से 26 है, राइट से 40 है, दोनों को जोड़ के एक माइनस करेंगे तो आंसर इसका 65 होगा। और ऐसा ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। तो याद रखेंगे इस बात को कि जब भी बड़ा या आगे कहे तो राइट साइड भागेंगे, छोटा और पीछे कहे तो लेफ्ट साइड भागेंगे, से कहे तो लेकर गिनेंगे, और के कहे तो छोड़कर गिनेंगे। इन्हें नोट करें, मैं आगे ले चलता। क्वेश्चन नंबर 2। एक निश्चित कतार में अमित अंत से 40वां, उससे 5 रैंक आगे मोहन है। यदि मोहन प्रारंभ से 50वां हो तो कतार के कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान दें, एक निश्चित कतार में अमित अंत से 40वां, अंत कहे तो हम लोग इधर से गिनेंगे, अंत से, ये लास्ट से अमित 40वां है। उस से, यहां देखो, उस से मतलब अमित को लेकर करा, 5 रैंक आगे, तो अमित को लेके गिनना, और आगे कहे तो हमेशा हम राइट साइड भागते हैं, इसलिए 1 2 3 4, पांचवा। और पांचवे पर हमारा कौन है भाई? तो मोहन है। अब कहता है यदि मोहन प्रारंभ से 50वां हो, अब ध्यान दो, मोहन प्रारंभ से, इधर शुरू से
50 नंबर पर हो तो कहता है कतार के कुल व्यक्तियों की संख्या निकाले। अब देखो ये तो बहुत आसान सा हो गया। बताओ शुरू से ये 50 है और अंत से ये 40 है, तो 50 और 40 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और बीच में 3 आदमी हैं तो 90 और 3 93 होगा। ऐसा ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर इसका ए। फिर से रिपीट करता हूं, ये अंतिम से 40 यहां तक हुआ, शुरू से 50 यहां तक, तो 50 और 40 90, और बीच में ये 3 आदमी हैं, गिनेंगे 93 आदमी बना के हम लोग इसके आंसर को दे देंगे। और इस तरह से ऐसे प्रश्नों की समीक्षा करेंगे। नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। गौर करेंगे सभी। एक निश्चित कतार में रमन अंत से 30वां, उससे 6 रैंक पीछे मोहन है। यदि मोहन प्रारंभ से 40वां हो तो कतार के कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान लगा, एक निश्चित कतार में रमन अंत से 30वां है। अब इधर से गिनेंगे, ये इधर से गिनने पर हमारा रमन अंत से 30वें नंबर पर आ गया। उससे मतलब हो गया रमन को लेकर 6 रैंक पीछे। पीछे कहे तो हम लोग राइट की ओर नहीं भागेंगे, लेफ्ट की ओर भागेंगे। तो इसको लेके गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, और इस 6 नंबर पर है मोहन, तो यहां मोहन को रख दिया। अब कहता है मोहन प्रारंभ से इस साइड से 40 नंबर पर है, तो कहता है कतार के टोटल आदमी की संख्या निकालो। अब समझोगे जरा सा, यहां अक्सर कंफ्यूजन होता है। ये इधर से ध्यान लगाना, ये इधर से गिनने पर 30वां पोजीशन है, इधर से गिनने पर ये 30वां है, ये 30वां है तो ये 29वां होगा, और ये 28वां होगा, और ये 27वां होगा, ये 26वां होगा, और ये 25वां होगा। क्योंकि ये गिनने पर इधर से 30 पोजीशन हो रहा है, तो जब पीछे की ओर बढ़ेंगे तो एक एक डाउन होता चला जाएगा। तो ये हो गया अंत से 25 और शुरू से 40, और मैंने बताया था लेफ्ट और राइट को जोड़ के एक माइनस करोगे तो टोटल लेफ्ट हमारा 40 है, देखो यहां पर, और राइट इधर से आ गया 25। दोनों को जोड़ेंगे और एक माइनस करेंगे तो 64 आएगा। 64 हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। हमेशा याद रखेंगे, से का मतलब लेकर और के का मतलब छोड़कर। रैंक में बड़ा और आगे कहे तो राइट साइड, रैंक में छोटा और पीछे कहे तो लेफ्ट साइड। और इसी की हम लोग इन प्रश्नों पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। नोट करें इसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो। एक निश्चित कतार में रमन प्रारंभ से 50वां, उसके 6 रैंक पीछे कमल। यदि कमल अंश से 30वां तो कतार के कुल व्यक्ति की संख्या निकालो। रमन प्रारंभ कहे तो हम लोग इधर से बढ़ेंगे, रमन प्रारंभ से 50, उसके, ध्यान देना, उसके मतलब रमन को छोड़कर, के कह दिया तो छोड़कर, 6 रैंक पीछे। 6 रैंक पीछे कहे तो याद रखना पीछे या
छोटा कहे तो हम लोग लेफ्ट साइड की ओर भागते हैं। ध्यान लगाना सभी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे गौर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 6 नंबर पर हमारा है कमल। और ये कमल अंत से 30वां है, इधर से ये 30वें नंबर पर है। अब कहता है टोटल आदमी निकालो, तो ये निकालना तो बहुत आसान है। यहां तक 50 आदमी है और यहां तक 30 आदमी है और इनके बीच में गिनेंगे 1 2 3 4 5 आदमी है। तो 50 और 30 80। आई बीच के 5 आदमी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 85 और 85 ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। ये आसान था, हम लोगों ने देखा और इसके आंसर को निकाल दिया। आइए एक डिफिकल्ट क्वेश्चन इस पर हम लोग प्रैक्टिस करें। ध्यान लगाना। एक निश्चित कतार में अजय आरंभ से 50वां है, उसके 7 रैंक आगे कमल है। अजय तथा कमल के ठीक बीच में नवीन है। नवीन के 6 रैंक पीछे तरुण है। यदि तरुण का अंत से स्थान 40वां हो तो कतार के कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। थोड़ा ध्यान देंगे, क्वेश्चन में एक जगह में स्प्रिंट है, इंग्लिश में ठीक है, हिंदी में गड़बड़ है, सुधार देता हूं। ये उसके नहीं, ये उससे है। अगर उस के रहेगा तो क्वेश्चन क्रिएट ही नहीं होगा। अब आओ, एक निश्चित कतार में अजय आरंभ से 50वां। तो देखो, अजय हमारा आरंभ से 50वां नंबर हमने इसको दे दिया। अब कहता है उससे 7 रैंक आगे, उससे है, ध्यान देना यही गड़बड़ी थी। उससे मतलब उसको लेकर 7 रैंक आगे, आगे कहे तो हम लोग इस साइड की ओर बढ़ेंगे। तो उससे 7 रैंक आगे मैं बढ़ रहा हूं, इसको लेके गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 7वां नंबर पर है कमल। तो इस स्थान को ग्रहण किया कमल ने। अब आओ अगला, इस लाइन पर गौर करें। देखो, इन दोनों के जस्ट बीच में, इन दोनों के ठीक बीच में नवीन है। तो इधर से एक छोड़ा, इधर से एक, इधर से एक छोड़ा, इधर से एक, और ये बीच वाला जगह नवीन को हमने दे दिया। ये जगह नवीन के लिए आ गया। अब कह रहा है नवीन के 6 रैंक पीछे, पीछे कहे तो हम लोग इस साइड में भागेंगे, मैंने बताया था आपको। तो नवीन के 6 रैंक पीछे के है, यहां ध्यान देना, नवीन के है तो नवीन को छोड़ के गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 6 नंबर पर हमारा तरुण बैठा हुआ है। और इस तरुण का रैंक अंत से देखो कितना है। तरुण का रैंक अंत से 40वां है। तो कहता है टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालो। तो देखो, ये शुरू से 50 है, ये अंतिम से 40 है और बीच में 2 आदमी है। सबको जोड़ेंगे, 50 को, 40 को और 2 को, तो टोटल 92 पर्सन होंगे। और 92 ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। हमेशा से याद रखना, रैंक में बड़ा या रैंक में आगे कहे तो डायग्राम में इधर भागेंगे, रैंक में छोटा और रैंक में पीछे कहे तो डायग्राम में इधर जाएंगे। ये बड़ा आगे राइट साइड और छोटा पीछे लेफ्ट साइड जाएंगे। से कहे तो हमेशा लेकर गिनेंगे और के कहे तो हमेशा छोड़ के गिनेंगे। मुझे उम्मीद है कि इन 5 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आइडिया आपको कंठस्थ हो जाएगा, कंठाग्र हो जाएगा। पुनः रैंकिंग टेस्ट में नए मॉडल के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।